नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वॉशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल्स में ट्रंप समर्थकों के उत्पात के बाद हुए हिंसक संघर्ष और दंगों के बाद एक बार फिर अमेरिकी संसद ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत पर मुहर लगाने के लिए चर्चा शुरू कर दी है। बता दें, कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा के दौरान अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रंप समर्थक अचानक ही कैपिटल हिल्स में घुसकर चुनावी नतीजों को उलटने की मांग करने लगे। उन्होंने संसद परिसर में तोड़फोड़ की और गोलियां भी चलीं, जिसके बाद संसद की सदनों को अपनी चर्चा स्थगित करनी पड़ी थी। अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के चारों तरफ सड़कों पर पुलिस दंगे की आशंका को लेकर तैनात है। वॉशिंगटन के मेयर ने पूरी रात के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। वॉशिंगटन पुलिस के प्रमुख का कहना है कि स्थानीय समय के हिसाब से रात 9:30 बजे तक 52 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 लोगों को बिना लाइसेंस की पिस्तौल रखने के लिए, 1 को प्रतिबंधित हथियार रखने के लिए और 47 को कर्फ्यू उल्लंघन और गैर कानूनी तरीके से घुसने के लिए 2 पाइप बम भी बरामद किए गए हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेयर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है। मेयर म्यूरियल बाउसर ने कहा कि कई लोग शहर में हथियारों के साथ हिंसा और तोड़फोड़ के मकसद से आए और उन्होंने हिंसा व तोड़फोड़ की। उन्होंने केमिकल छोड़े, ईंटें बोतलें मारी, बंदूकें भी चलाईं। उन्होंने कहा कि उनकी हरकतें अब भी जारी हैं। इस फैसले के बाद शहर में लोगों की सुरक्षा के लिए ज्यादा संसाधन इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जैसे कर्फ्यू, इमरजेंसी सर्विस बढ़ाना और जरूरत की चीजें बांटना। यह आदेश 21 जनवरी दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगा, यानी जो बाइडेन की शपथ ग्रहण के एक दिन बाद तक। राजधानी वॉशिंगटन के संसद परिसर कैपिटल में जिस समय डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की, राष्ट्रपति न सिर्फ अपने दफ्तर में टेलीविजन पर चुपचाप तमाशा देखते रहे, बल्कि उन्होंने उस स्थिति में भी उस उत्तेजित भीड़ को और भड़काया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने समर्थकों की रैली को संबोधित किया और कहा, चुनाव चुरा लिया गया है। उन्होंने भीड़ को भड़काते हुए कहा, आप कमजोरी से अपना देश फिर से हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप ने भीड़ को कैपिटॉल की ओर कूच करने को कहा। राष्ट्रपति ने हिंसा के बावजूद शहर में नेशनल गार्ड्स को नहीं बुलाया। उन्होंने तोड़फोड़ होने और अपने सहयोगियों की अपील के बावजूद हिंसा रोकने की अपील नहीं की। ट्रंप ने हिंसा के बीच वीडियो जारी किया तो शुरू में ही कहा कि चुनाव चुरा लिया गया है। राष्ट्रपति ने हिंसक भीड़ को देशभक्त करार दिया। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत पर हुए एतराज को अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने 92-7 के बहुमत से खारिज कर दिया है। सीनेट के नेता मिच मैकोनेल ने कहा कि आज रात चुनाव पर कोई और चुनौती आने की उम्मीद नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने 20 जनवरी को उनके कार्यकाल खत्म होने के पहले ही उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है वे इसके लिए अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 25 का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने की मांग उनकी कैबिनेट के ही सदस्य कर रहे हैं। वहीं न्यायिक कमेटी ने एक बयान में कहा है, बिल्कुल ताज़ा वीडियो देखने से ये साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। वे अभी भी चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के संसद के परिसर में तोड़फोड़ करने के बाद ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को हटाने के साथ ही 12 घंटे के लिए उनका हैंडल सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी उन पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। ट्विटर ने ट्रंप के हैंडल को ब्लॉक करने के पीछे नागरिक अखंडता नियम का हवाला दिया है। भविष्य में ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी है। अमेरिका के कई बड़े रिपब्लिकन नेता न सिर्फ यूएस कैपिटल हिंसा की बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी की भी निंदा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है, ये अमेरिकी इतिहास में एक काला दिन है। उन्होंने कैपिटल हिंसा की निंदा की है और इसमें हुई मौत पर अफसोस जाहिर किया है। ट्विटर पर माइक पेंस ने लिखा है कि हम उन लोगों के आभारी रहेंगे जिन्होंने इस ऐतिहासिक जगह को बचाने के लिए अपनी जगह नहीं छोड़ी। अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए पेंस ने कहा, जिन लोगों ने भी कैपिटल में कहर बरपाने की कोशिश की वो जीत नहीं सकते। हिंसा कभी नहीं जीत सकती। जीत स्वतंत्रता की होती है। ये सदन जनता और उनके प्रतिनिधियों का है। दुनिया भर के नेताओं ने कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा की निंदा की है। इस हिंसा के कारण अमेरिकी कांग्रेस में होने वाले संयुक्त सत्र को टालना पड़ा है। इस सत्र में जो बाइडेन को उनकी चुनावी जीत का सर्टिफिकेट दिया जाना था। हिंसा की निंदा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी की है। भारत के पीएम ने ट्वीट कर लिखा है, वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा की खबर देखकर परेशान हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी गैर कानूनी विरोध के जरिए बिगाड़ने नहीं दिया जा सकता।
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। ये रैली 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल के तौर पर निकाली जा रही है। किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। आज की ट्रैक्टर रैली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर निकाली जा रही है। इससे दिल्ली एनसीआर के यातायात पर खासा असर पड़ता दिख रहा है। किसान नेताओं ने कहा है कि ट्रैक्टर रैली को हरियाणा के गांव से जोरदार समर्थन मिल रहा है और कई जिलों से किसान इस रैली में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक महिला के सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या किए जाने के मामले में मंदिर के महंत समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि पुजारी को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है, वो फरार हैं। बता दें, मंदिर में पूजा करने गए 50 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। भारत में एक दिन में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 222 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,28,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।